नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि इसमें एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आया है जो इग्नू की तरफ से। उसमें जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे कि उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो उसी पे क्लैरिफिकेशन दिया है इग्नू ने, जो 22 जो है जुलाई को एक नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से आया था। उसी पे क्लैरिफिकेशन देते हुए बातें कही गई हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी क्लैरिफाई किया गया है। तो उसमें कौन कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, उसके पहले भी नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लैरिफाई किया था, लेकिन उसमें इस वाले नोटिफिकेशन में और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है उस पर। तो इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो पे चलते हैं। वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है, जैसा कि आप न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में सेकंड पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं। सेकंड डॉट पे दिख रहा है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टर्म एंड जून 2020 फॉर ईयर एंड सेमेस्टर स्टूडेंट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2020। क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने। उस पर जाके आप क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो वहाँ पर भी जाके आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो आगे वीडियो पर चलते हैं। आज की डेट में जो डाला गया इसको वेबसाइट पे, आज ही ये रिलीज़ किया गया है। तो इसमें जो 22 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, उसी पे उन्होंने कहा है विथ रेफरेंस टू फोरसेड नोटिफिकेशन डेटेड 22 जुलाई 2020 ऑन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जून 2020 फॉर ईयर सेमेस्टर इन सेमेस्टर स्टूडेंट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2020 एंड in the response to various queries raised by student and other stakeholders regarding promotion of intermediate semester student to next year semester, and second point में term in examination of intermediate year semester student schedule in June 2020 postponed to December following is clarified। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है, फर्स्ट पॉइंट में क्लैरिफाई किया है कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि इन ओडियल सिस्टम द स्टूडेंट of intermediate year semester are admitted into the next year semester through re-registration even without appearing examination, provided they have filled re-registration form for the next year semester. Also it does not required he/she is successfully passed all or a majority of courses. He/she has registered opted in year semester, hence in ODL system no need was felt for promotion of intermediate year semester student in the next year। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको बताऊं सरल भाषा में कि इग्नू में ऐसा है कि बिना एग्ज़ाम दिए असाइनमेंट दिए आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो। आप चाहे मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लीजिए। कोई कुछ भी मत करिए, ना तो असाइनमेंट जमा कराइए, ना तो एग्ज़ाम दीजिए। अगले साल आने वाले री रजिस्ट्रेशन, जो आपका री रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उसमें सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। फिर सेकेंड ईयर का भी कुछ मत कीजिए, आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा प्रोविज़न है। और यूनिवर्सिटी में क्या है कि वहाँ पे बिना आप फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए, बिना पास आउट किए आप सेकेंड ईयर में इनरोल नहीं हो सकते। बट ये यूनिवर्सिटी में, ये जो इग्नू की ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग में ये फैसिलिटी है कि आप बिना एग्ज़ाम दिए, ठीक है, आपका इवन बैक पेपर है, आप एग्ज़ाम देते हैं, बैक पेपर है, तो आप नेक्स्ट ईयर में इनरोल हो जाओगे। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम ना दो, नेक्स्ट ईयर में फिर से इनरोल हो जाओगे, चाहे आप मास्टर के हैं चाहे बैचलर के। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में इनरोल हो सकते हैं। सेमेस्टर में प्रोग्राम में भी ऐसा है। तो वही ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इसमें प्रमोशन की कोई बात ही नहीं है, इसमें प्रमोट आप ऑलरेडी होते जा रहे हो। इसमें ऐसी फैसिलिटी है इग्नू में कि आप बिना ये चीज़ें किए आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाते हो। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर आने वाले जो जून में आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आप दिसंबर में दे पा रहे हो, ठीक है, दिसंबर में देना है आपको। फिर आपका सेकेंड ईयर का, जैसे कि आप अभी इनरोल कर रहे हो, तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अभी जो कि जुलाई सेशन का एडमिशन चल रहा है, री रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। तो आप अगर री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर में कर रहे हो, तो आगे नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम दे सकते हो अपना सेकेंड ईयर का। तो अभी फर्स्ट ईयर का आप दिसंबर में दोगे, सेकेंड ईयर का नेक्स्ट ईयर जून में दे सकते हो। तो वही बात सेकेंड पॉइंट में कही गई है कि जो री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू है, जिसमें कि यूजी प्रोग्राम में
1,51,560 स्टूडेंटों ने री रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बिना एग्ज़ाम दिए नेक्स्ट ईयर में उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है। और 74,196 स्टूडेंट पीजी में एडमिशन ले चुके फाइनल ईयर में, मीन्स उनका 2 ही साल का होता है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि बिना जून के एग्ज़ाम दिए, वो बिना जून के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए वो नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रमोट करने का कोई प्रोविज़न बनता है, आप ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये बात वो दोनों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं। तो और वो थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट को जो क्रेडिट दिया जाता है, जैसा कि 64 क्रेडिट आपका है, तो 64 क्रेडिट आप जब तक कंप्लीट नहीं करो तब तक आपको डिग्री वगैरह नहीं दी जाती है। जब भी आप ये कंप्लीट करते हो तब आपकी डिग्री अवार्ड हो जाती है। जो भी एक्चुअल क्रेडिट आपको दिया गया है, प्रिस्क्राइब क्रेडिट, वो अर्न करने के बाद ही आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है। और जैसा कि फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ यूजी पीजी प्रोग्राम्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू अपीयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन। मैं हिंदी में बता दूं क्लियरली आप लोगों को कि आप चाहे यूजी में है चाहे पीजी में है, इग्नू में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे कि आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद एक साल के एग्ज़ाम देने के बाद हर आने वाले नेक्स्ट टर्म एंड में, जो कि एक साल में 2 बार इग्नू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आपने मान लीजिए जनवरी में एडमिशन लिया, दिसंबर में आपका पहला टर्म पड़ेगा, उसके बाद हर 6 मंथ में आप एग्ज़ाम देने के लिए अपने फर्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वही बातें इसमें कह रहे हैं कि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के बैक का पेपर दे दो, आप फाइनल ईयर में है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी बैक है उसको एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप एग्ज़ाम किसी भी सेमेस्टर का किसी भी में भी दे सकते हो। तो ये वो बात कह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में। अब आती है बात जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है, 5वां पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट काफ़ी सारे क्वेरी कर रहे थे कि मेरा सब क्लियर है और फर्स्ट ईयर का भी एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, मैं फाइनल ईयर में रजिस्टर्ड हूँ, तो क्या मुझे दिसंबर में एग्जाम, बहुत सारी से क्वेरीज थी। तो फाइनल ईयर के लिए जो वो बात कर रहे हैं, फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर हु विल बी appearing for examination in September 2020, they can also take examination of leftover courses papers of previous year semester accordingly. The university has made previous for examination of all the courses of UG PG and programs in semester 2020 provided the student have filled examination form for all such leftover courses papers of previous year semester एंड दे शुड बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का जो भी पेपर बाकी है, अगर आप थर्ड ईयर में इनरोल्ड हो चुके हैं या फाइनल ईयर में आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में इनरोल्ड हैं, आपका फर्स्ट ईयर का बचा हुआ सब्जेक्ट उसको देने से आप क्लियर हो रहे हो, तो आपका वो फाइनल ईयर अगर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर, मैं यूजी पीजी की दोनों की बात कर रहा हूँ, तो आप इस आने वाले सितंबर में एग्ज़ाम में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में रजिस्टर्ड हैं तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जो भी आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है तो सेमेस्टर उसमें सभी का एग्ज़ाम देने के लिए आप सितंबर में एलिजिबल हैं। अगर आप फाइनल ईयर में इनरोल्ड हैं तो आप अगर फाइनल ईयर में हैं, आपका फर्स्ट ईयर का रह रहा है, सेकंड ईयर का रह या फर्स्ट सेमेस्टर का रह रहा है, फोर्थ सेमेस्टर का रह रहा है, अगर आप पीजी में हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का रह रहा होगा या सेकंड ईयर जो भी बचा है, पूरे एग्ज़ाम एक साथ सितंबर में देने के लिए आप एलिजिबल हो, ये बात ये कह रहे हैं साफ साफ। ठीक है, तो आप 6 पॉइंट पे आते हैं। द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट ईयर एंड सेमेस्टर of UG PG programs who will be appearing for examination in December 2020, they will appear only for the courses papers for which they have filled examination for June 2020. The next schedule examination for subsequent years will be held in June 2020. तो जो आपके UG PG के स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है दिसंबर में, जो एग्ज़ाम जिस फॉर्म के लिए आप एग्ज़ाम फिल किए हैं अभी जून में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट के लिए आपने अभी एग्ज़ाम फीस भरा हुआ है, उनका एग्ज़ाम तो दिसंबर में हो रहा है जो आपका, उसमें उन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे पाए। मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट का आपने नहीं भरा है तो उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाओ, उसका फीस पोर्टल ओपन होगा, उसको भर दोगे तभी आप उसमें एग्ज़ाम दे पाओगे। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट का आप फीस भर दिए हैं, आपका दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले में दे पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम हेल्ड होगा तो उसमें आप अपना एग्ज़ाम फ़ीस भर के आप एग्ज़ाम
दे सकते हैं। ये बातें कही गई। और भी कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी और भी कोई इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में जो क्या डिसीजन आता है उस पर देखा जाएगा, उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा अगर आप जो भी डिसीजन आएगा। बाकी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बस इतना ही था इस वीडियो में। आगे कोई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार, धन्यवाद।